तो काले धन से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 2.5 करोड़ कैश का जो यहां पर पूरा खेल चल रहा था उसमें अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वतखोर वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में आज एसीबी पेश करेगी। कोर्ट से वेद प्रकाश यादव की रिमांड मांग सकती है और पूछताछ में कई बिंदुओं पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। 19 मई को आपको बता दें कि योजना भवन के बेसमेंट में ये काला धन मिला था। बेसमेंट के अलमारी में करीब 2 करोड़ 31 लाख कैश मिला था। इसके साथ साथ 1 किलो गोल्ड मिला था। 1994 में आपको बताएं कि डीओआईटी में प्रोग्रामर के पद पर भर्ती हुआ था वेद प्रकाश, जो इस वक्त ज्वाइंट डायरेक्टर है डीओआईटी में, और 20 सालों तक इसी के पास जो एक स्टोर का चार्ज था वो लगातार रहा। कई सालों से पद बदले लेकिन बावजूद उसके वेद प्रकाश ही स्टोर का इंचार्ज रहा। 19 मई को चूंकि ई फाइलिंग का काम चल रहा था और उसी दौरान कैश और गोल्ड मिलने का ये मामला सामने आया। महज 12 घंटे के अंदर पुलिस कमिश्नरेट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये बड़ा खुलासा किया है कि जो कैश था वो वेद प्रकाश का ही था। जो अलमीरा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस अलमीरा में एक बैग को ले जाते हुए वेद प्रकाश नजर आ रहा है और इसी के आधार पर वेद प्रकाश से जब पूछताछ हुई तो उसने आखिरकार अपने जुर्म को कबूला है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही कैश, ये वही सोना जिसको लेकर जांच पड़ताल जयपुर की पुलिस कर रही थी। वेद प्रकाश आप तीसरी तस्वीर में देख रहे हैं जो अब एसीबी की गिरफ्त में आ चुका है। आज उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी एसीबी। और न्यूज 18 राजस्थान ऐसे में कई सवाल पूछ रहा है इस काले धन से जुड़े हुए। डीओआईटी का ज्वाइंट डायरेक्टर ही है असली मालिक या और भी लोग इसमें शामिल हैं? वेद प्रकाश ही है रिश्वतखोर या कोई और भी शामिल है? ये एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है जिसका अब खुलासा होना बाकी है। चूंकि इतना बड़ा ये कैश अगर रखा गया था तो क्या इसमें किसी का और भी संरक्षण है हासिल? क्या किसी और की काली कमाई को उसने छिपा कर रखा था? इतनी बड़ी रकम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ली गई थी या 3 करोड़ की रिश्वत? तो इतना बड़ा जो ठेका था वो आखिरकार किसको दिया गया? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश अब एसीबी की टीम करेगी, क्योंकि एसीबी अब इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, जांच कर रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार सुबह से पल पल की इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, इसके साथ साथ अरबाज भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अरबाज, ये बताइए क्या आपके पास ताजा इनपुट है? चूंकि जाहिर तौर पर कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वेद प्रकाश आखिरकार अब जब एसीबी के हाथ पे चढ़ गया है, पूछताछ में कई अहम खुलासे और कई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए अब मैं जहां योजना भवन पर खड़ा हुआ हूं, इस भवन को हैंडओवर किया जाएगा एसीबी को, और खासतौर पर उस बेसमेंट वाले इलाके को जहां पर ये पूरी रिश्वत की जो राशि है वो पकड़ी गई थी। आप देखेंगे कि राजस्थान में सभी लोगों की नजरें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं और आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि विष्णु से हमारी बातचीत हुई थी कि उन्हें विशेष अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और एसीबी को हैंडओवर करने की भी तैयारी है। तो सभी का जो ध्यान है ये इस बात पर है आप बता रहे कि हैं कि ये एसीबी को जो है योजना भवन का बेसमेंट जो है वो सौंपा जाना है। कितने बजे एसीबी की टीम पहुंचेगी? चूंकि जाहिर तौर पर अब जिस तरह से खुलासा हुआ है, माना जाए कि कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है, चूंकि आज ही रिमांड पर भी लेना है वेद प्रकाश को एसीबी को। जी बिल्कुल, देखिए कि आज जैसे ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा उसके बाद में ये अदालत के ऊपर है कि कितने समय के लिए वो रिमांड पर देते हैं, उसी के बाद में ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। पहले उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, वहां से उनके रिमांड को लेने के बाद में टीम यहाँ पर पहुंचेगी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा जैसे ही टीम पहुंचेगी आपका रुख करेंगे। विष्णु भी हमारे संवाददाता बने हुए। विष्णु, ये बताइए चूंकि आज एसीबी की टीम की कोशिश होगी रिमांड पर लेने की, कितनी दिन की रिमांड एसीबी यहाँ पर कोर्ट से मांग सकती है? देखिए मनु, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि रात 3 बजे एसीबी मुख्यालय में वेद प्रकाश जो यादव हैं, जो कि जॉइंट डायरेक्टर है डीओआईटी में, उनको रात भर चली पूछताछ के बाद में आज सुबह
3 बजे गिरफ्तार एसीबी की ओर से किया गया है। सबसे बड़ी अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं कि रात 3 बजे वेद प्रकाश यादव को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पहले जब जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने वेद प्रकाश यादव को हिरासत में लिया था, उसके बाद एक रिपोर्ट बना करके पूरे मामले की तफ्तीश, चूंकि करप्शन से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, तो ऐसे में पूरा मामला एसीबी को सौंपा गया। वेद प्रकाश यादव को एसीबी को हैंडओवर किया गया। रात को इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया, जिसकी जांच जो है वो एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा को सौंपी गई। और रात भर चली पूछताछ के बाद में जब पूरी जो कानूनी प्रक्रिया जो थी, कानूनी जो कार्रवाई थी, जब पूरी हो गई, तो रात को 3 बजे वेद प्रकाश यादव को एसीबी मुख्यालय में गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त मैं एसीबी मुख्यालय में ही के बाहर ही मौजूद हूं। इस वक्त जो वेद प्रकाश यादव वो अंदर की तरफ मौजूद है, कस्टडी में मौजूद है एसीबी की। और आज दोपहर 12 बजे के पहले, चूंकि आज अवकाश है, रविवार है, तो ऐसे में अवकाशकालीन जज, यदि कोई कोर्ट खुला होगा एसीबी का, तो वहां उसको पेश किया जाएगा, या फिर संभवतः हो सकता है कि जज के घर भी ठीक है। विष्णु, नजर बनाए रखिए एसीबी मुख्यालय के बाहर से विष्णु हमारे संवाददाता रिपोर्टिंग करते हुए, और यहीं पर इस वक्त वेद प्रकाश मौजूद है और यहाँ एसीबी की कस्टडी में है। कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और एसीबी रिमांड मांगेगी। कई सवाल जिनके जवाब जानने की कोशिश होगी। शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अरबाज साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते